बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अनियाल बिन सैद मियाँ वली रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपको भी शायद मैसेज आए होंगे कभी कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कुछ पैसे निकले हैं या फिर जीतो पाकिस्तान में आपका इनाम निकला है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मोहम्मद नुमान बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नुमान बात कर रहे हैं। जी भी आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको फॉर्म की पिक आई है। इस फॉर्म के ऊपर 75,600 रुपये का आपका फ़ंड लिख के जो मैसेज में भेजा गया है, आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से 75,600 रुपये का फ़ंड मंजूर हुआ है। ठीक है, ये फ़ंड इस वजह से मंजूर हुआ है, आज से कुछ अर्सा पहले हमारी लेडीज़ टीम ने घर घर सर्वे के दरमियान आपकी फ़ैमिली को BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का फॉर्म एक रजिस्टर्ड करके दिया था। उस फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से 75,600 रुपये का फ़ंड आया है। जिसको लेने के लिए ये तरीकाकार है। इसको लेने के लिए आपने जो मैंने आपको फार्म की पिक्चर सेंड की है, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है हमारे सीनियर सुपरवाइज़र सैयद मोहम्मद यासिन साहब का। इस नंबर पर इनकी व्हाट्सएप बनी हुई है। व्हाट्सएप पे इनके साथ कांटेक्ट कर लेना है, रब्ता कर लेना है। उन्होंने कहना है कि सर हमें अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, ठीक है, मोहम्मद नुमान सर ने आपका नंबर दिया है, तो हमें 75,600 रुपये का जो फ़ंड आया है, इसको लेने के जो भी डिटेल है, तरीकाकार है, हमें कन्फर्म कर दे ताकि हम अपनी अमाउंट जो है वो आसानी वसूल कर लें। ठीक है, इस नंबर इनके इस फार्म के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर इनकी व्हाट्सएप बनी हुई है। अपने व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लेना है। व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके इनसे जो भी डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है पेमेंट लेने की, वो इनसे कन्फर्म करके अपनी पेमेंट वसूल कर लेनी है। ठीक है सर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रब्ता करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आए हैं, मैंने उसको रिप्लाई किया। मैंने देखा कि करते क्या हैं। बाकी जो है कि मैं चैट जो है आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शॉट्स हैं, स्क्रीन वीडियो हैं, वो आप देखिएगा। लेकिन ये फ्रॉड होता है। कोई भी आपको बोले कि आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से या जीतो पाकिस्तान या कोई भी इस तरह के कोई लालच देता है कि पैसे निकले हैं, और उसके लिए आपको हमें 2500 रुपया सेंड करना पड़ेगा या इतने पैसे सेंड करना पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको आपका जो इनाम है या पैसे हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे आपके एड्रेस पर। तो ये चीज़ें फ्रॉड होती हैं। अगर इस तरह के मैसेज आते हैं तो सबसे पहले जो बात है, हमारी अपनी गलती है। हमारी कैसी गलती है? हम इनको रिस्पॉन्स देते हैं, पैसे सेंड कर देते हैं सोचे समझे बगैर, और बाकी इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन नहीं करते। या फिर अगर हमें पता होता है कि ये फ्रॉड है, हम इनको रिस्पॉन्स नहीं देते, वो चुप करके बैठ जाते हैं, ये भी गलत है। इनके ख़िलाफ़ हमारा काम बनता है कि कंप्लेन भी करें। पहले तो मैं इनकी स्क्रीन वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो लगाता हूँ, वो देखिएगा। इसमें मैं नंबर भी वाज़ेह दिखाऊंगा, कोई नंबर ब्लर वगैरह नहीं करूंगा, नंबर भी दिखाऊंगा और इनके ख़िलाफ़ मैं कंप्लेन भी करूंगा। अच्छा नाज़रीन, ये मुझे इस नंबर पे वीडियो आई थी, ये नंबर है इन साहब का, और ये वीडियो चेक करें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मोहम्मद नुमान बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल नुमान बात कर रहे हैं। जो भी आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको फॉर्म की पिक आई है, इस फॉर्म के ऊपर 75,600 रुपये का आपका फ़ंड लिख के जो मैसेज में भेजा गया है, आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से 75,600 रुपये का फ़ंड मंजूर हुआ है। ठीक है, ये फ़ंड। अच्छा, इन्होंने बोला कि इस नंबर पर रब्ता करें। मैंने इस नंबर पर रब्ता किया, ये वीडियो उनको मैंने सेंड किया। अस्सलाम वालेकुम सर, हमें ये मैसेज आया हुआ है, तो इस बंदे की। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मोहम्मद यासिन बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल मोहम्मद यासिन बात कर रहे हैं। भी आपके मोबाइल पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के SMS आया है, इस SMS के बारे में आपने रब्ता किया है। जी बिल्कुल बताता चलूँ, आज से कुछ अर्सा पहले हमारी टीम ने घर घर सर्वे किया था। सर्वे के दरमियान आपकी फैमिली को BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का फॉर्म दिया था, लेकिन इस तरह कोई भी नहीं हुआ, हमारे घर में कोई सर्वे नहीं हुआ। ठीक है, ये करता रहा। अभी ये देखें, फिर हमारा मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, खुद ना चाहते इस्लामाबाद आएंगे, 3 ID कार्ड की फोटोकॉपी 1550 रुपये फीस लगेगी। इस्लामाबाद में आके फार्म बनवा सकते हैं। अगर इस्लामाबाद नहीं आ सकते, घर बैठ के अर्जेंट फार्म भी बनवा सकते हैं। मैंने दूसरी डिटेल भी आपको बता दी है, फिर बता दें किस तरीके से आपने बनवाना है। घर बैठ के अर्जेंट बनवाना है या ऑफिस आके, ठीक है, जल्दी बता दीजिएगा। जी सर, हमारा मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, खुद ना चाहते हैं तो आप हमारे मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद F10 मरकज स्ट्रीट नंबर 2 में अल करीम प्लाजा के साथ मेन ऑफिस है। उधर आ जाए, 3 ID कार्ड की फोटोकॉपीज लेके आ जाए। उधर आपको 75,600 रुपये का चेक 24 घंटे के बाद मिल जाएगा। ठीक है सर।
सर फिर आप ऐसा कीजिएगा कि अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो उतार के अपनी व्हाट्सएप करना है, घर बैठ के अपनी रकम मंगवा सकते हैं, ठीक है भाई। शनाख्ती कार्ड होना लाजमी होगा, शनाख्ती कार्ड है। आईडी कार्ड नंबर सेंड करें, मैं चेक करके देखता हूँ आपको। अपना नाम लिख के सेंड कर दें और जायज़ कैश नंबर सेंड करें। सर अपना नाम लिख के सेंड कर दें और अपने जिले का नाम सेंड कर दें। और अपने जिले का नाम सेंड कर दें। अब देखते हैं ये कौन सी फिल्म चलाता है। वॉइस मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज में बात कीजिएगा और उसके साथ अपना नंबर सेंड करें जैज़ कैश वाला। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर ये जैज़ कैश नंबर है मेरा और मोहम्मद दानियाल बिन सईद नाम है, इसी नाम से ये अकाउंट है। जी ठीक है मेरे भाई, इजी पैसा जायज़ कैश के लिए ये मैंने आपको फार्म की पिक भेजी है। इस तरह का फार्म अगर आपके घर में मौजूद है, आज से कुछ अर्सा पहले हमारी टीम घर घर सर्वे करके आई थी, वो आपकी फैमिली को इस तरह का फार्म देके आए थे। घर वाले से पता करें आपके घर में अगर इस तरह का फार्म मौजूद है, उस फार्म की पिक बना के मुझे भेज दें या फार्म नंबर मुझे बता दें, ताकि मैं अभी आपकी जो पेमेंट है वो अभी आपको ईजी पैसे या जायज़ कैश कर सकूँ, ठीक है। घर वालों में से पता कर दें, घर से पता कर लें, अगर घर में इस तरह का फार्म मौजूद है फिर भी मुझे बता दें, अगर आपके घर में फार्म मौजूद नहीं है फिर भी मुझे बता दें, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। नहीं सर फिलहाल फार्म तो नहीं पता, घर में फार्म नहीं है। सर अगर आपके पास फार्म नहीं है ना, तो मेरे भाई आपका अर्जेंट फॉर्म बनेगा। अर्जेंट फॉर्म की मैं आपको डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप सुन भी सकते हैं भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने घर बैठ के अर्जेंट फॉर्म बनवाने हैं, अर्जेंट फॉर्म बनाने की चार्ज फीस है 2250 रुपये, 2250 रुपये। वो आपको इस तरह जमा करवानी पड़ेगी कि मैं आपको जैज़ कैश मोबी कैश अकाउंट नंबर अपने नुमाइंदे का सेंड करूंगा। आपने अपने इलाके में किसी भी इजी पैसा या जैज़ कैश मोबी कैश शॉप पे जाके उस अकाउंट में 2250 रुपये जमा करने होंगे। जैसे ही आप जमा करेंगे, मैं 10 मिनट में आपका फॉर्म एक्टिवेट करके फॉर्म की जो पिक्चर होगी वो आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। जो फॉर्म की पिक्चर आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, उसके जरिए 75,600 रुपये की रकम आपको 10 से 15 मिनट में इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू मिल जाएगी। और जो आपका फार्म होगा वो 3 से 4 दिन के बाद डाकिया जो होगा वो आपके घर के एड्रेस पर, घर के दरवाजे पर आपको और कस्टमर्स के फॉर्म एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ये इनकी तरफ से आप बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नमेंट की कोई फीसें या फॉर्म की फीसें हमें तो बताया नहीं गया होगा। और हमारे तो पैसे आपने बोला कि 7500 आया, आप उसमें से काट रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। अभी अब इस टाइम तो मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको सेंड करने के लिए, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फीस तो होती नहीं है इनकम सपोर्ट वाले, और उनकी तो फीस होती नहीं है जितना मुझे नॉलेज है या मेरे इल्म में है। अभी फीसें रख दी हूँ तो मुझे पता नहीं है। मेरे भाई आपको मैंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर आपकी 75,600 रुपये की रकम आई हुई है ना, आपके घर में फॉर्म या पर्ची पड़ी है तो मुझे सेंड कर दें। आपने बोला कोई पर्ची कोई फार्म नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जायज़ कैश की डिटेल भेजी है, वही आपका अर्जेंट फॉर्म बनेगा, ठीक है। सर वो चलें ठीक है, आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन चाहे फार्म हो पर्ची हो जो भी हो सरकारी है ना, तो सरकारी फार्म की इतनी फीस आप बता रहे हैं मेरे भाई। इनकम सपोर्ट वाले अब फीस ले रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं मेरे भाई। आपका नाम क्या है? मैं कर तो दूंगा, लेकिन आप पहले मुझे वीडियो कॉल करें, ठीक है। मुझे वीडियो कॉल करें, पता चले वाकई आप वही हो, तो फिर हो सकता है मैं सेंड कर दूं। इस तरह मैं थोड़ी सेंड कर दूंगा पैसे। आप मुझे वीडियो कॉल करें तो उसके बाद मुझे मुतमईन करें, तो मैं मुतमईन हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। नाज़रीन, लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि
पाकिस्तान में क्राइम ज़्यादा क्यों है? वैसे एक बात देखी जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह बाज़-औक़ात हम भी होते हैं। वो इस तरह के अगर हमारे साथ कोई इस तरह वाक़या पेश आता है या हमें पता होता है तो हम चुप करके बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मुझे ये मैसेज आया, मुझे पता ये फ्रॉड है, मैंने इसको पैसे सेंड नहीं किए और मैंने इसको मैसेज करने की कोशिश की, कॉल भी की है, लेकिन इसने दोबारा कॉल नहीं, इसको पता चल गया कि इस बंदे को पता चल गया कि मैं फ्रॉड हूँ, इसी वजह से इस बंदे ने मेरी कॉलें नहीं उठाई। अगर मैं चुप करके बैठ जाता हूँ कि भाई मैंने तो पैसे सेंड नहीं किए, अगर मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता तो ये बात गलत है। मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर मुझे इस तरह के कुछ स्कैम कॉल आई है या मैसेज आया तो मेरा फ़र्ज़ बन गया है कि मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करूं और कानूनी कार्रवाई करूं इसके ख़िलाफ़। तो ये चीज़ें हमें बहुत कम है। हम कहते हैं कि भाई कौन अब थाने जाए, कचहरी जाए, या ये चीज़ें हमारी सोच यहीं पे है ना, हमारी सोच, जिसकी वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से ये और क्राइम करते हैं। मैं तो बच गया हूँ, मुझे क्या है, लेकिन कोई और तो नहीं बचा होगा। किसी न किसी को तो इसने ज़रूर डसा होगा, ज़रूर फ्रॉड किया होगा किसी के साथ, और किसी के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। कर देते हैं, पैसे तो सेंड कर देते हैं लालच की वजह से। तो ये चीज़ें हैं, तो काइंडली चुप ना रहा करें, आवाज़ उठाया करें और कंप्लेनें किया करें। थाने कचहरी ये हमारे लिए ही बनाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थाने कचहरी कौन जाए, कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाने से घबराते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसकी वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा है। क्यों हम पुलिस स्टेशन जाते नहीं हैं, हम कंप्लेन करते नहीं हैं, और जब हम कंप्लेन नहीं करेंगे तो क्राइम जो है कैसे कम होगा। तो पुलिस स्टेशन जाने से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। नाज़रीन, पुलिस स्टेशन हमारी प्रॉपर्टी है, पुलिस स्टेशन हमारे लिए ही बनाए गए हैं, और जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं हमारे भाई हैं, वो हमारी जान और माल की हिफाजत करने के लिए ही बैठे हुए हैं ना पुलिस स्टेशन में। तो हमें तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ होती है कि हमें एक आम शहरी को कुछ कानून का नहीं पता होता। तो मैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला गाइड करूंगा, बताऊंगा कि पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक आम शहरियों को किन किन बातों का पता होना जो ज़रूरी है। तो देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक आम शहरी को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या क्या कानून है, और पुलिस मुलाजिम की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। एक आम शहरी जब पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है तो उसको किन किन चीज़ों का पता होना लाजमी है, ताकि कल को आप पुलिस स्टेशन जाएं, आपको इन चीज़ों का पता हो, तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह ने के बाद।